में, किसी भी हालत में अगर ये युद्ध ना हो तो भला है। ये सब जो बातें बताई है, विदुर ने कहा, राजन आपने नीति विरोध आचरण किया है। युधिष्ठिर सर्वदा राज्य करने के योग्य हैं, उन्हें आपने निकाल दिया है और आपके राजा होने का लक्षण आप में बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप राजा बन बैठे हो। आप राज्य का शासन क्या कर सकते? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के भरोसे शासन का कार्य छोड़ करके आप कैसे भलाई की आशा कर सकते हैं? देखो, आप में और उनमें बुद्धिमानों के कोई भी मुझे लक्षण नहीं दिख रहा है। एक भी बुद्धिमानी का लक्षण नहीं तो आप में दिख रहा है, न आपके पुत्रों में दिख रहा है। जिसे आत्मज्ञान है, जिसे आत्मज्ञान है, जो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है, जिसमें विषयों से विरक्ति है, सहनशीलता है और जो श्रद्धा के साथ धर्म का अनुष्ठान करता है। एक एक शब्द बहुत कीमती है, ध्यान रखना। जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। जो सर्वदा लोक उपकार का काम करता रहता है, हमेशा के दूसरों के हित में ही लगा हुआ रहता है, लोक विरोधी कोई भी कार्य काम नहीं करता है, भगवान और परलोक पर जिनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, जो क्रोध, हर्ष, अभिमान, उद्दंडता आदि के द्वारा दबा नहीं दिया जाता है, काम हो जाने से पहले जिनके विचारों को और लोग जान नहीं सकते, वो विचार करता है, कार्य करके ही दिखाता है, कहता नहीं है। फिर वो कार्य लोग देखते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। कहना सरल है और करना बहुत कठिन है महाराज। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो विचार करके, निश्चय करके, कार्य करके कार्य के रूप में दिखाते हैं। बड़े से बड़े विघ्न जिनके निश्चय को बदल नहीं सकते, उन्होंने जो निश्चय किया है उस निश्चय को दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। उनका लक्ष्य अचल भाव से रहता है, दृढ़ रहता है, निष्ठापूर्वक रहता है। जो व्यवहार में श्रद्धा धर्म का वो पालन करता है। पहले बताते हैं धर्म के दो रूप है, व्यवहारिक धर्म। तो व्यवहार में भी वो धर्म का कभी त्याग नहीं करते और परमार्थिक मार्ग में भी धर्म के अंतिम मूल तक वो पहुंच जाते हैं। जो बहुत देर तक सुनता है और थोड़ी देर में भी पूरा रहस्य समझ लेता है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी बुद्धि सात्विक होती है, वो सारा रहस्य समझ लेता है। और जो असंभव की इच्छा तो कभी करता ही नहीं। नष्ट हुआ शौक नहीं करता, जो नष्ट हुए का शौक नहीं करता। ये समझदार बुद्धिशाली की पहचान है। आपत्ति में मोहित नहीं होता और निश्चय करके ही पराक्रम प्रकट करता है। अपने समय को बहुत कीमती समझ करके वो व्यर्थ नष्ट नहीं करता। व्यर्थ बातों में जीवन समय को नष्ट नहीं करता। समय ही जीवन है, समय बहुत कीमती है। एक जो समय की जो सदुपयोग करता है उनके ही जीवन का सदुपयोग होता है। जो कटुभाषी हितैषी का अनादर नहीं करता, सम्मान पाने पर फूलता नहीं है। सम्मान मिलता है तो भी उसको अहंकार नहीं आता कभी, और अपमान होने पर भी वो कभी दुखी नहीं होता।
सबका रहस्य जानता है, सबका रहस्य भी जानता है। हे महाराज, उनको बुद्धिमान कहते हैं। वो बुद्धिमान कहने के लायक होता है। अब बताओ, ये सारे गुण आप में मेरे को एक ही दिखते नहीं है। अब विदुर महाराज जी आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं, जिसका अध्ययन बुद्धि के अनुसार है, जिसकी बुद्धि विद्या विरोध नहीं है, ध्यान से सुनना, जो प्राचीन पुरुषों के द्वारा निश्चित मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लाखों वर्षों से जीवन जीने के जो मर्यादा बनाई है, मानवता का जो मुख्य धर्म बताए हैं, हर क्षेत्र में अपने अपने धर्म बताए हैं, उन किसी भी प्रकार के धर्म का वो त्याग नहीं करते। सर्वदा सनातन धर्म पर हृदय से आरूढ़ रहते हैं। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, मानव मात्र के कल्याण का कार्य धर्म है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। दूसरे कोई धर्म है ही नहीं, वो सब संप्रदाय हैं, वो मन मत के मन मर्जी के अनुसार बनाए हुए हैं। सनातन धर्म तो वही है। उस सनातन धर्म के ऊपर जो आरूढ़ रहता है, उसके धर्म पर चलता है। सनातन धर्म में जिनकी निष्ठा है, वो महाराज वो बुद्धिशाली कहा जाता है। विदुर जी कहते हैं, राजन, ये तो मैंने पंडितों के लक्षण कहे हैं, मतलब विद्वानों के। अब आप मूर्खों के लक्षण भी सुन लो, जिसमें आपको पता चले कि मूर्ख